यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय से हम विशेषकर मनन करेंगे। उसका 13 और 14 वचन, 13, 14, 15 हम विशेषकर उस पर ध्यान करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम जब मनन करना आरंभ कर रहे हैं उसके पहले वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें उन वचनों का 13, 14 और 15 का अर्थ समझने के लिए ये सहायक रहेगा। पहला वचन पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। ये जो दाखलता, ये जो एनालॉजी है, ये जो शब्द है, ये परमेश्वर के वचन में कई बार इस्तेमाल हुआ है। और इस वचन को या इस शब्द को इस्तेमाल कर कर वो इज़राइल या इज़राइल के लोगों के बारे में कहता है। और ये जो शब्द है पूर्व में जब भी इस्तेमाल किया गया, चाहे यशायाह नबी की किताब में हो या यिर्मयाह के किताब में हो, होशे के किताब में हो, एजेकियेल की किताब में, इन सब में जब भी इस्तेमाल हुआ है उसमें डिटोरिएशन दिखाने के लिए, अर्थात परमेश्वर के लोगों के परमेश्वर से जो रिश्ता है उनके आत्मिक पतन के बारे में अंकित करने के लिए बताया गया है। लेकिन यहां पे जब बताया जा रहा है, परमेश्वर परिचय देता है मैं सच्ची दाखलता हूं। उससे जो अगर हम यूनानी भाषा में उसका अध्ययन करते हैं उसका अर्थ है आई एम ए जेन्युइन, ट्रू, परफेक्ट, ऑथेंटिक, ये अर्थ है। सो परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे पूर्व में परिस्थिति जो थी वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अब तुम मुझ में से होकर उसके बारे में विश्लेषण पाओगे। अर्थात परमेश्वर हमें समझा रहा है मेरे बिना तुम्हारा जो अस्तित्व है वो तुम्हें परमेश्वर से दूर लेके जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे जीवन में हमारे आत्मिक मूल्यों का, अर्थात आत्मिक बातों में हमारा पतन की ओर जाएगा। क्योंकि सच्चे आत्मिकता का जो स्रोत है वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जीवनों में, हमारे आत्मिक जीवन में हमारी उन्नति हो सकता है, हम परमेश्वर में सही रास्ते में जा सकते हैं। दूसरी बात, जब हम पहले वचन पढ़ते हैं वहां पे लिखा है सच्ची दाखलता है। दाखलता के बारे में जब चर्चा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब चर्चा कर रहा है, वहां के लोगों को दाखलता कहते ही समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे व्यापक रीति से इसकी किसानी होती है और लोगों को एक चुटकी में उस बात के बारे में समझ में आ जाएगा। कोई भी बात आज से अगर 4 साल पहले कोरोना के बारे में कहें तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आज अगर कोरोना के बारे में कहा जाए तो हम सबको मालूम है। अगर उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल को बोले तो हमको समझ में आता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने दाखलता का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को समझ में आए वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमें समझ में आता है हमारा परमेश्वर जब हमसे बातचीत करता है वो सरल रीति से बातचीत करता है ताकि हमें समझ में आए। कोई फिलॉसफी की बात नहीं करता है कि कोई पढ़े लिखे दार्शनिक व्यक्ति ही समझ पाए, वैसे बातों को परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। जब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, he talks to us very simply so that we can understand. That is the greatness of the word of God and God. परमेश्वर का ये एक भलाई है कि वो जब हमसे बातचीत करता है बहुत ही सरल रीति से बात करता है, इस प्रकार से कि हमें समझ में आए। उस आवाज में कई बार बात करता है जिससे हमें खौफ ना लगे। हम आमतौर से जब फिल्मों में देखते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनाते, बहुत गंभीर, बहुत खतरनाक आवाज को दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आवाज भी बहुत सामर्थ्य है, ये तो परमेश्वर के वचन में दिया है। लेकिन जब वो हमसे संवाद करता है, कई बार वो ऐसे संवाद करता है ताकि हम उसके आवाज को सुनकर, वो जो बोलता है उसको सुनकर समझ पाए, बिकॉज ही वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड। He doesn't want to put forth riddles into our life. परमेश्वर हमसे बातचीत, सो हम समझे कि हमारा परमेश्वर हमसे सरल भाषा में हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर, हमसे संवाद करना पसंद करता है। हम देखते हैं आदम और हव्वा जब एदन की वाटिका में थे, वो रोजाना आता था और उनसे बातचीत करता था, उनके साथ चलता फिरता था। जब हम देखते हैं
हम देखते हैं कि हम शमूएल के बारे में, शमूएल के जीवन में भी परमेश्वर ने उससे ऐसे आवाज से बातचीत किया। मेरा ये कल्पना है कि वो एली के पास गया, इसलिए क्योंकि एली की आवाज में शायद परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, और किसी के पास क्यों नहीं गया। तो हमें डराने धमकाने के लिए परमेश्वर कार्य नहीं करता, वो चाहता है कि वो जो कहता है वो हम समझ पाए। He makes it easy for us to understand. So यहाँ पे दाखलता के बारे में जब परमेश्वर कहता है वो इस बात को बता रहा है। मैंने बताया कि पूर्व में डीजेनरेशन की बात कर रहा था, हमारे आत्मिक पतन के बारे में बताने के लिए दाखलता का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर बोलता स्वयं कि मैं दाखलता हूँ, जो अंकित करता है। तीसरी बात जो समझाता है वो ये है कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी जो परिस्थिति है वो पतन की ओर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में या प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने से हमारे जीवन में, हमारे अंदर परमेश्वर और परमेश्वर का स्वभाव और हमारे जीवन में उन्नति और आशीष का कारण बनता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना हमारे जीवन का सबसे बड़ी परिकल्पना और हमारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा होने पाए, हमारे जीवन का सबसे बड़ी फोकस वो होने पाए। अब दूसरा वचन को पढ़ेंगे, सेकंड वर्स। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, उसे वह काट डालता है। यहाँ पे अनफ्रूटफुलनेस के बारे में बताया है, जो फलती नहीं है। जब ये नहीं फलती है उसका कारण क्या है वो समझने की जरूरत है, ताकि हम भी हमारे जीवन से उन सारी बातों को दूर करें जो हमें फलवंत होने से रोकते हैं। ये लोग, इस प्रकार के लोग फलवंत ना होने का कारण क्या है? 3 बातों को मैं बताऊंगा जो भिन्न भिन्न है। इनमें से कोई एक बात हमारे जीवन में हो सकता है जिसके कारण से हम फलवंत नहीं हो। पहली बात, वो परमेश्वर के वचन को पूर्णता अनसुना कर देते हैं। उनको लाख आप परमेश्वर के वचन को बताने की कोशिश करें, वो दे वुड गिव यू अ डेफ ईयर, वो सुनते ही नहीं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने जुबान से बोलेंगे कि नहीं ये सही बात है, इसको करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन रत्ती भर उसमें से एक भी बातों को अपने जीवन में अपनाते नहीं। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जो फलवंत नहीं होते। अब तीसरे प्रकार के लोग सुनिए। तीसरे प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को करते हैं, लेकिन जब उनके जीवनों में परेशानी आती है, चुनौती भरी परिस्थिति आती है, या फिर उनके जीवन के अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर के वचन को हम दरकिनार कर देते हैं। आप समझे, तीनों प्रकार के लोग जो फलवंत नहीं होते। एक है वचन को बिल्कुल पूर्णता अनसुना, सिरे से अनसुना कर देते हैं। जब अनसुना कर दिए तो करेंगे नहीं। दूसरा, सुनते हैं, आप प्रचार सुनाओ तो बोलेगा अरे बिल्कुल पास्टर बहुत अच्छा प्रचार करते, जो बोला बिल्कुल सही है, लेकिन हम नहीं करेंगे। ये जोर से नहीं बोलते, मन से, मन में बोलते हैं और कभी करते नहीं है। मुंह से बोलेंगे कि नहीं बिल्कुल सही है, मैं करूंगा, लेकिन करेंगे नहीं। तीसरा है सुनते हैं, करते हैं, लेकिन चुनौती जब आता है तो करना बंद करते हैं, या फिर उनको जिन बातों में रुचि है उन अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते। ये भी अपने जीवन में वो फलवंत नहीं होते हैं, है ना। और उसके आगे लिखा, और जो फलती है उस पर उसे वह छांटता है ताकि और फले। परमेश्वर दूसरे को कार्य करता है, वो हमारे जीवन में छटाई करता है, छांटता है ताकि हम और फलवंत होने पाए। परमेश्वर हमारे जीवन में और इफेक्टिव करना चाहता है, उसके लिए कई बार हमारे जीवन में छटाई परमेश्वर करता है। और वो किस प्रकार से छटाई करता है, तीसरे वचन में ये स्पष्ट होता है। हाँ, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। शुद्ध हो, किसके द्वारा? वचन के द्वारा शुद्ध हो। जो शुद्ध हो शब्द है, उसको मैंने जब गौर किया, समझने की कोशिश किया यूनानी भाषा में, तब समझ में आया that is also the word used for pruning, अर्थात जो छटाई है ना,
जब फलवंत नहीं होते हैं तो वो काट देता है, फलवंत है तो हमारे जीवन में वो छटाई करता है। जो छटाई करता है हमारे जीवन में समस्याओं को देता है, हमारे जीवन में रोगों को देता है, ताकि हमारे जीवन में छटाई होने पाए। और उसका उद्देश्य है कि परमेश्वर चाहता है हम और ज्यादा फलवंत होने पाए। अर्थात ये कैसे करता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर कटाई और छटाई को करता है। वो हमारे अंदर से अनक्लीननेस को, जो अशुद्धता है, उसे दूर करता है। कितने बार होता है जब हम परमेश्वर के वचन को लेके बैठते हैं या परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन हमें काटता है, हमारी गलतियों को अंकित करता है और हमसे कहता है कि हमें हमारे जीवन में मन फिराने की जरूरत है। और हम समझे कि जब परमेश्वर का वचन हमें ठेस पहुंचाकर हमें परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है, गॉड इज एट वर्क, ताकि हमारे जीवन में शुद्धता, हमारे जीवन में खराई पर पवित्रता आने के लिए परमेश्वर का वचन कार्य करता है। और परमेश्वर ये ऐसे क्यों करता है? ताकि हम फलवंत होने पाए। चौथा वचन को पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो हाँ और मैं तुम में। हाँ जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे हाँ तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो हाँ। तो नहीं फल सकते। आप और हमें अंत में, तुम मुझ में बने ना रहे तो तुम नहीं फल सकते। इट इज ए कैटेगोरिकल स्टेटमेंट, बहुत ही स्पष्ट और बिल्कुल सीधा शब्द है कि तुम फलवंत हो ही नहीं सकते। मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ जीसस वी आर इनएफेक्टिव। हम परमेश्वर के बिना या परमेश्वर में ना बने रहे तो हम हमारे जीवन में असरदार नहीं होंगे, हम सफल नहीं होंगे, हम अपने जीवन में दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं हम फलवंत होते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, किसकी जरूरत है कि हम परमेश्वर में बने रहें? ये परमेश्वर की जरूरत है या हमारी जरूरत है? उत्तर ये है कि हमारी जरूरत है। इट इज आवर डेस्परेट नीड टू अबाइड इन गॉड। Am I right? तो इसलिए हम अपने जीवन में अबाइडिंग इन गॉड मे बी द पिलैटमेट परस्यूट ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जीवन की जो लक्ष्य है वो ये होने पाए कि हम परमेश्वर में बने रहें। और परमेश्वर में बने रहने का अर्थ क्या है? फिर आगे बढ़ेंगे। 5वें वचन। मैं दाखलता हूँ, हाँ तुम डालियाँ हो, हाँ और जो मुझ में बना रहता है हाँ। और मैं उसमें, वह हाँ। बहुत फल फलता है। ये सीक्रेट ऑफ बीइंग फ्रूटफुल ये है परमेश्वर में बने रहना। हाँ क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 6वां वचन। यदि कोई मुझ में बना ना रहे हाँ तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता हाँ। और सूख जाता है, हाँ। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, हाँ वे जल जाती हैं। हाँ। यदि तुम मुझ में एक बने मिनट, रहो। 6वें वचन में जाने से पहले मैं 7वें वचन में जाना चाहता हूँ। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ और मेरा वचन तुम में बना रहे हाँ। तो जो चाहो मांगो और यदि तुम मुझ में बने रहे और तुम मेरे वचन में बने रहे। समझ रहे हो मेरी बात? सो बने रहने का एक मुख्य जो बात है वो है परमेश्वर के वचन में बने रहना। इसलिए परमेश्वर का वचन जानना, परमेश्वर के वचन में बने रहना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरा, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में कैसे बना रहा। उसका प्रार्थना जीवन, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ते में वो बना रहा। हमारे जीवन में परमेश्वर में बना रहना हमारी मुख्य इच्छा और लक्ष्य होना चाहिए। अब 6ठे पद को पढ़ेंगे। यदि कोई मुझ में बना ना रहे हाँ तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, हाँ। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। लोग उसे बटोर कर आग में झोंक दिया जाता है, वे जल जाती है। हाँ हाँ। आप समझ रहे हैं? जो ब्रांच है, जो उसका जो टहनियाँ है, वो अगर डाली जो है वो मेन तय से अलग हो जाए
तो फिर वो किसी काम की नहीं है। उसमें लिखा है सबको बटोर कर जला दिया, उससे खाना पकाने की बात नहीं है। मतलब इट इज अटर वेस्ट। ये जो वेस्ट है जला के जगह ना ले, उसके लिए हम जला के खत्म करते हैं, उसी प्रकार के लायक है। अर्थात हम समझे व्हेन वी आर डिस्कनेक्टेड विद जीसस, जब हम परमेश्वर से हमारे रिश्ते टूट जाएं, हमारे जीवन और जीवन का भविष्य वेस्ट है। तो इसलिए हमको समझना है, इसलिए हमें हमारे जीवन में सबसे बड़ी महत्व ये होने पाए, क्या हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हैं या नहीं हैं। दैट शुड बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन का सबसे बड़े लक्ष्य ये होने पाए परमेश्वर में बने रहने पाए। मैं गौर कर रहा था, मैं इसके बारे में कुछ पढ़ रहा था। पुराने नियम के समय में क्या होता था, जब मंदिर में या फिर परमेश्वर का टेबरनेकल जहां था, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति में बलि चढ़ाते थे। बलि चढ़ाते वक्त वहां पे लकड़ियों की जरूरत पड़ता था आग जलाने के लिए, और वो आग के लिए लकड़ी अर्पित करने के लिए लोगों को बोला जाता था। जब वो लकड़ी अर्पित करने के लिए बोला जाता था, तब एक स्टैंडिंग ऑर्डर वहां का याजक दिया करता था, तुम जब लकड़ियों को दान करे तब ये दाख लता की लकड़ियों को नहीं देना, क्योंकि वो लकड़ी में कुछ जलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो उतना ताव नहीं दे पाता था। तो उसके लायक भी नहीं है, आप लकड़ी से खाना पकाने लायक भी ना हो, वैसे परिस्थिति है। बोलने का अर्थ है परमेश्वर ने इस एनालॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्यों किया? परमेश्वर ने बहुत महत्व देते हुए समझदारी से इसका इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि माइनस जीसस वी आर गुड फॉर नथिंग, विद जीसस वी आर इफेक्टिव, वी आर फ्रूटफुल। पर प्रभु यीशु मसीह के साथ, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, हम बहुत प्रभावशाली है, फलवंत है, लेकिन उसके बिना हम किसी काम के लायक नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हर क्षण, हमारे जीवन में जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, am I connected with Jesus? Is there any sin in my life? क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई बात तो नहीं जो परमेश्वर से मेरे रिश्ते को तोड़ रहा है? मैं नहीं ऐसे जीवन को जीना चाहती हूं कि जहां पे मैं प्रभु यीशु मसीह से मेरे रिश्ते टूटने के कारण मैं अर्थहीन, व्यर्थ हो जाऊं, कूड़े के समान हो जाऊं। ऐसा नहीं हो। हम जानते हैं कि वी आर वर्थ इट। हम उस महत्व को मैं क्या समझना चाह रहा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहने के कारण फलवंत होंगे। तो उससे क्या अर्थ समझ में आता है? एक, हम जब प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं, वो जुड़े रहना हमारे लिए आशीष का कारण है। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। दूसरा, उसमें कहा गया कि हम जब जुड़े रहते हैं फलवंत होते हैं। जब फलवंत होते हैं, वो फल का लाभ उस टहनी को या उस पेड़ को नहीं होता, दूसरों को होता है। आप समझ रहे हैं? जब परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, आप स्वयं के लिए आप आशीष का कारण होते हैं और आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होते हैं। गेटिंग मी? सो दोनों आपके हाथ में है, चॉइस आपका है। परमेश्वर से जुड़े रहने से आप खुद के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण होते हैं, लेकिन जुड़े ना रहने से आपके जीवन में यह है कि आप दूसरों के लिए तो आशीष का कारण होंगे ही नहीं, लेकिन खुद भी आप अर्थहीन हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं हमारा चॉइस ये है कि हम चाहते हैं कि हम स्वयं आशीषित हो और दूसरों को भी आशीष का कारण और आशीष का कारण बने रहें। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य होने पाए कि हम परमेश्वर में बने रहें। अब 7वां वचन दोबारा पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे जो बात बताया गया है वो ये है, साथ में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लगातार तुम में परमेश्वर का वचन।
सो हम परमेश्वर में बने रहने का एक इंडिकेटर यह है परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बने रहे। दोनों बातें है ना। जब परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है, यहां पर लिखा है तुम जो कुछ भी मांगोगे वो दिया जाएगा। सो हमारे प्रार्थना इफेक्टिव होने का सीक्रेट बताया गया है कि हम परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर का वचन निरंतर हम में बने रहे। सो जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है, हमारा सोच परमेश्वर के वचन से सीजनड है। और जब परमेश्वर के वचन से सीजनड है, परमेश्वर से हम जुड़े रहने के कारण हम परमेश्वर के हृदय जान पाते हैं। इसका नतीजा ये होगा, हम ऐसे कुछ भी नहीं मांगेंगे जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। हम वही मांगेंगे जो परमेश्वर के वचन के आधार पे सही है, परमेश्वर के हृदय पूर्वक है। और जो कुछ भी हम उस स्टैंड पॉइंट से मांगते हैं वो प्रार्थना परमेश्वर निश्चित सुनेगा। आप समझ रहे हैं, हमारा और आपका प्रार्थना जीवन इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट होने के लिए, सही और सामर्थी और प्रभावशाली होने के लिए हम परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर का वचन हम में निरंतर बना रहना हमारे लिए आशीष का काम है। समझ रहे हैं हम? अब मेरी बातों को समझ रहे हैं करके मैं विश्वास कर रहा हूं। अब हम सीधे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं समय का अभाव के कारण। 13 और 14 वचन पढ़ें। 13, 14 और 15। 13 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 14 पढ़ेंगे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हाँ कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हाँ, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता 14 हूँ, पढ़ रहे हैं। हाँ। जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, यदि उसे मानो, यदि तू उसे मानो। सो ये मानेंगे, यदि शब्द का अर्थ है जब तक ये नहीं करते हैं तब तक हम आगे कही हुई बात पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, हाँ पढ़िए। यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि तुम मानो तो तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर हमारे दर्जे को बढ़ा रहा है और यहाँ पे कहते हैं जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद है, ऐसा नहीं है। जो कुछ मैं आज्ञा देता हूं, मतलब परमेश्वर के कलाम में दिए हुए हर एक बार हमें पूर्ण करना। जो कुछ मैंने आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो, Praise the Lord, उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। परमेश्वर हमारे जीवन में एक औहदे को दे रहा है, एक रिश्ते को बता रहा है, जिसके दरमियान कहता है कि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ और गहरे संबंध में, रिश्ते में लेके जाता है। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन, जो परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, जो परमेश्वर के वचन में दिया है, उसको पूर्णता हम जब हमारे जीवन में लागू करते हैं और वो हमारे जीवन का लक्ष्य बनता है, हमें समझना है सबसे बड़ी आशीष जो हमें प्रदान होता है वो ये है, हम परमेश्वर के साथ और गहरे रिश्ते में प्रवेश करते हैं। We get into a deeper relationship, that is being a friend of God. हमें, हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में जाते हैं। ठीक है, आगे 15वां वचन। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। पहले उसका मतलब क्या है? पहले दास था, आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता हाँ, कि उसका स्वामी क्या करता है। उस दास नहीं जानता कि उसकी स्वामी क्या करता है। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। परंतु मैंने तुम्हें क्या कहा है? मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, हाँ, वे सब तुम्हें बता दी। बोलने का मतलब है अब कोई सीक्रेट ना रहा। हेवन इज नॉट ए मिस्ट्री। हमारे लिए परमेश्वर ने वेद की बातें सब हमारे साथ साझा कर दिया। आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, है ना, आपके बाइबल में थोड़ा ध्यान दें और उसमें देखिए कि क्या कह रहा है। अब से मैं तुम्हें क्या नहीं कहूंगा? दास नहीं कहूंगा। परमेश्वर हमें एक गहरे रिश्ते में लेके जा रहा है। दास का रिश्ता और मित्र के रिश्ते में फर्क है। मित्र के रिश्ते में और दास के रिश्ते में क्या क्या फर्क है, हम अभी गौर करेंगे और फिर उसके और डेप्थ में हम जाएंगे। पहली बात,
friends are less concerned about disobeying than disappointing. देखिए जो जो दास है वो इस बात की टेंशन में रहता है कि मैं कहीं किसी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मित्र है वो इस फिराक में रहता है या फिर इस जद्दोजहद में रहता है कि कहीं मेरा और उसके रिश्ते में कोई दरार ना आ जाए, मेरे को अपने रिश्ता बना के रखना है। यहां पर रिलेशन इंपॉर्टेंट, ना कि ओबीडियंस। इसका यह मतलब नहीं है कि हमको कल से आज्ञा का पालन नहीं करना, क्योंकि अब क्या है, आज्ञा पालन करना मेरे लिए बोझ नहीं है, क्योंकि मैं रिश्ते में हूं। एक अच्छे रिश्ते में जब पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका है, उस समय जो बोलते हैं वो सब करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो प्रेम के उस बुनियाद से है, वो उस रिश्ते के बुनियाद से है। परमेश्वर हमें एक गहरे रिश्ते में बुला रहे हैं, जहां पे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना हमारे लिए बोझ लगना बंद हो जाएगा, वरन हम इस परस्यूट में रहेंगे, इस मेहनत में लगे रहेंगे कि मेरे को हर बात में परमेश्वर को संतुष्ट करना है, मेरे रिश्ते को और गहरा करना है। दूसरा जो फर्क है एक मित्र और एक दास में, वो ये है कि जो दास है उसका जो कंसंट्रेशन है उसके कमांडमेंट में है, उसके आज्ञाओं में मात्र है, लेकिन जो मित्र है वो उसके मित्र की मौजूदगी या उसके साथ उसकी उपस्थिति उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उस उपस्थिति में बने रहने के लिए हमें क्या करना, आज्ञाओं का पालन करना है। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आज्ञा पालन करना महत्वपूर्ण है। मैं आज्ञा पालन करने के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं, हमारा फोकस चेंज हो जाता है। हमारा फोकस इसलिए चेंज है क्योंकि दास होने के नाते हम दूर से, हमें डर है, भय है। यहाँ पे हमारा रिश्ते के कारण हमें उससे डर नहीं है, लेकिन उससे प्रेम है। उसके साथ जो मित्रता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण होने के कारण उसको संतुष्ट, इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हम सब कुछ करेंगे जो उचित है। अब एक जो दास है उसको असाइनमेंट देना पड़ता है, तेरे को आज सुबह ये काम करना है, लेकिन एक मित्र को यहाँ पे असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं। उसका रिश्ता है, उसको मालूम है कि मेरे पिता को या मेरे माता को या मेरे मित्र को क्या जरूरत है, क्या मेरे को करना, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने जिम्मेदारी को समझ कर कार्य करते हैं। ये फर्क आ जाता है। परमेश्वर हमें मित्र होने के लिए बुला रहा है, और जब ये मित्रता हमारे जीवन में होने के कारण हमारे जीवन में क्या क्या फर्क आता है। पहली बात, हम जो जानते हैं उसमें फर्क आता है। यही वचन में देखा, जो कुछ पिता ने मुझे कहा वो सब मैंने तुम्हें बताया। जो पिता के हृदय में था वो हमारे मित्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया। किसको बताया? उसके शिष्यों को बताया। कौन है मित्र? जो परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं का पालन करते हैं। दैट इज द क्वालिफाइंग स्टेटमेंट। सो हम जो हर एक आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम परमेश्वर के साथ मित्रता में। हमारे जीवन में हम टटोल के देखें, ऐसी कोई बात तो नहीं जो हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में, मित्रता के बीच में आ रहा है। हर एक आज्ञाओं का पालन करना है। हमने उसको दरकिनार कर रखा है, हमारे लॉजिक के कारण हमने दरकिनार रखा है, वैसे कोई बात तो नहीं है। हम समझने की जरूरत है, जब हम मित्रता में प्रवेश करते हैं हमारे समझ में फर्क आता है। वो ये है, पहले जो था वो एक एम्प्लॉयर का रिश्ता था, लेकिन अब जो मित्र है उसको मालूम है कि उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच है। उसके पास वो पहुंच मिलने का कारण है प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस में जो किया है। इब्रानियों की पत्री में उस पहुंच के बारे में बताया गया है। We can go into his presence any time
हमारे एक दास जो होता है वो ये सोच समझ के जाता है कि कहीं मेरा जो स्वामी है कहीं डांट ना दे। आप ये अनुमान लगाएं कि एक कलेक्टर के ऑफिस में जो प्यून काम करता है या फिर उससे मिलने के लिए गया हुआ एक व्यक्ति है, वो बड़ा सतर्कता से अंदर जाएगा। वो एक पर्ची लिख के देगा, अंदर भेजेगा, अगर अनुमति मिला तो अंदर बुलाए तो जाएगा, वो स्वयं से अंदर नहीं जाएगा, उसको डर है। लेकिन आप ये सोचें, वो जो कलेक्टर है वो आप में से किसी का बहुत अच्छा मित्र, अजीज दोस्त हो, क्या करेंगे? आप अंदर जाएंगे सीधे, हो सकता है पर्ची दे क्योंकि वो प्रोटोकॉल में होगा उसलिए, लेकिन आप अंदर जाएंगे डर भय के साथ नहीं जाएंगे, वो मित्र से मिलते हुए जाके शायद हो सकता है आप गले मिले। ये है मित्रता का फर्क। ये फ्री एक्सेस हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मिला है। ये एक बड़ा अनुग्रह परमेश्वर की उपस्थिति में मिला है। हम एक भक्त और भयभीत करने वाला एक परमेश्वर के सामने वाला वो रिश्ता खत्म हो गया है। अब हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो है परमेश्वर की उस उपस्थिति, उस थ्रोन ऑफ ग्रेस में हमारा प्रवेश है, उसकी उपस्थिति में प्रवेश है। ये समझ में फर्क आता है एक मित्र और एक दास। Praise the Lord। वो बड़ी याद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। कई बार होता है ना, हमसे कोई चूक हो जाता है, अपने मित्र को बोलते हैं यार मेरे से ये गलती हो गया है, सॉरी। लेकिन एक दास होगा, अरे यार सर क्या करेंगे, डांटेंगे तो नहीं। दोनों में फर्क है। गो इन द प्रेजेंस। इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूं वी टेक द प्रेजेंस ऑफ गॉड और his awesome presence as a light presence, नहीं। हम परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में नहीं हाँकने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास वो पहुंच मिला है, इसे समझने की जरूरत। डर भय खत्म हो जाता है। शैतान हमारे जीवनों में डर को डालना बंद कर दे। हमको कई बार शैतान यूं अक्यूज करता है तू परमेश्वर के सामने जाने लायक नहीं है। नहीं, हमें समझना है मेरा मित्र है, वो मुझे समझेगा क्योंकि वो मेरे जैसे ही भुगत भोगी है, वो जानता है मेरे चैलेंजेस क्या है। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में किया है। और इसलिए हम बड़े धन्यवादी हृदय के साथ उसको धन्यवाद करें और परमेश्वर को हम हृदय पूर्वक हम कृतज्ञता अर्जित करें और अर्पित करें परमेश्वर के साथ। दूसरी बात जो पहला है, हमारा सोच में फर्क आता है, हमारे समझ में फर्क आता है। दूसरा, आवर एक्सपीरियंस चेंज। हमारा जो परमेश्वर के साथ जो अनुभव है उसमें फर्क आता है। पहले दास था, वो अनुभव अलग है, लेकिन जब मित्र हो जाता है अनुभव अलग है। हम और ज्यादा घनिष्ठता में प्रवेश कर पाते हैं। एक दास कभी भी अपने जो स्वामी है उसके साथ घनिष्ठ नहीं हो सकता, लेकिन एक मित्र घनिष्ठ होता है उसकी उपस्थिति में उसको। और उससे क्या होता है, अगर हम परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ रिश्ते की बात कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ रिश्ते में प्रवेश करते हैं, वी गेट डिवाइन एनकाउंटर्स इन आवर लाइफ। हम परमेश्वर के साथ उस अलौकिक उपस्थिति में जाने के कारण हम परमेश्वर के उस उपस्थिति से हम रूबरू हो पाते हैं। जब हम परमेश्वर से रूबरू होते हैं, उसके कारण हम परमेश्वर के भेद की बातों को समझ पाते हैं। परमेश्वर के उस उपस्थिति के कारण हमारे जीवनों में परमेश्वर का कार्य होना शुरू होता है। तीसरा, हमारा जो कार्य करने का जो क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में फर्क आता है। और स्पीयर ऑफ ऑपरेशन चेंजेस। अर्थात मेरा बोलने का अर्थ है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में वास करते हैं, उसका मित्र बन जाते हैं। पहले दास होने के नाते हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जब मित्र हो जाते हैं हम परमेश्वर के साथ काम करते हैं। दोनों में फर्क है। आप समझ रहे हैं? वी आर वन टीम विद गॉड। हम परमेश्वर के शिष्य होने के साथ नाते हम उसके मित्र हैं। हम मित्र होने के नाते वी आर वन टीम। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं तेरे साथ साथ वचन को स्थिर करता जाऊंगा। मरकुस की किताब में लिखा है। मतलब क्या है? हम शिष्य होने के नाते जब इस दुनिया में कार्य को करते हैं, we are not working for him, we are working with him. He is at work with him.
हमारे जीवनों में, हमारे जीवन के हर एक बातों में परमेश्वर हमारे साथ कार्य करता है। ये केवल मिनिस्ट्री के संदर्भ में नहीं कहता हूं। आप अगर अकेले विश्वास में हैं और आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग सच्चाई को जाने, जब आप उस कार्य में लगते हैं परमेश्वर आपके साथ कार्य करता है। आप अपने फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उस फैमिली लाइफ को आप वर्कआउट करने की कोशिश करें। आप जाने कि परमेश्वर इज, गॉड इज टीम विथ यू, ही इज वर्किंग विथ यू एंड यू आर वर्किंग विथ गॉड इन रिपेयरिंग योर फैमिली एंड मैरिटल रिलेशनशिप। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक बातों में परमेश्वर के साथ हम काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हमारे पोजीशन चेंज होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चौथी बात, हमारे आइडेंटिटी चेंज होता है। चौथी बात, हमारे आइडेंटिटी चेंज होती है। पहले क्या था? हम दास थे। हम दास होने के नाते हमारी आइडेंटिटी में फर्क था। लेकिन जब हम उसके मित्र हो जाते हैं, हमारे आइडेंटिटी चेंज होता है। अब हमें मायने क्या रखता है परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। अब हमारे जीवन में यह मायने नहीं रखता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों के एक्सपेक्टेशन के लिए जीना बंद कर कर हम परमेश्वर के एक्सपेक्टेशन के लिए जीना शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? हमारे जीवनों में यह फर्क आता है, हमारे आइडेंटिटी चेंज होता है। और मैं बताऊं कि जब आप, परमेश्वर ने जो आपको आइडेंटिटी दिया है, जो पहचान दिया है, उस पहचान में जब हम आ जाते हैं, हमारे जीवन में हीन भावना जो हमारे बारे में है, वो खत्म हो जाता है। वी गेट द राइट पर्सपेक्टिव अबाउट आवरसेल्फ, राइट आइडिया अबाउट आवरसेल्फ। तब हमारा सेल्फ वर्थ बढ़ जाता है। क्या होता है? उससे पूर्व तक हम क्या सोचते हैं? मेरे बारे में उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, और उसको लेकर हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब हम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं, हमारी पहुंच अलग है, हमारे पहचान अलग है, हम स्वयं के बारे में जानकारी अलग हो गया है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ संगति में निरंतर रहते हैं, हम जान पाते हैं, वी डिस्कवर आवरसेल्फ इन फ्रॉम द आईज एंड द व्यू पॉइंट ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के नजरिए से हम अपने आप को पहचानते हैं, तब हम जानते हैं व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन से परमेश्वर का क्या योजनाएं हम पहचान पाते हैं, और उससे हमारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ बढ़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हम समझे कि परमेश्वर जब कहता है कि तुम मेरे, अब से तुम मेरे मित्र हो, उसका महत्व समझे, और मित्रता में बने रहना हमारे जीवन का लक्ष्य होने पर। कौन है मित्र? जो मुझ में बसता है और मेरे वचन में निरंतर चलता है। एक एग्जाम्पल मैं परमेश्वर के वचन से बताकर मैं अंत करूंगा। मित्र और सर्वेंट का फर्क। हमने ये वचन बहुत पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार 10 उसका 38 से लेकर 42, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42। अगर हम इसे पढ़ते हैं, वहां पे दो बहनों के बारे में बताया गया, मार्था और मरियम। जो मरियम है, शी इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रेंड। मरियम जो है वो एक मित्र का एग्जाम्पल है, और मार्था जो है सर्वेंट का है। जो मरियम जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठी है और परमेश्वर की उपस्थिति के खोजी बन के बैठी। लेकिन मार्था क्या कर रही है? वो अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, वो क्या कर रही थी कि जो मित्रता है और उसके महत्व है और उससे प्राप्त होने वाले जो यश है, उसको डिग्रेड करने के प्रयास कर रही। किसके द्वारा? कामों के द्वारा। शी हैड ऑलवेज दैट सर्वेंट एटीट्यूड। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास उसने कंप्लेन लेके आई, देखो तुम मेरी को देखो, वो मुझे सहायता नहीं कर रही, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को वहां पे स्थापित किया। उसने क्या बोला? कैसे उसने प्रतिक्रिया किया? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मरियम ने जो चुना है वो सबसे उचित है। प्रेज द लॉर्ड। और मार्था क्या कर रही थी? मार्था दाल बाफले बना रही थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाने के लिए कभी बोला ही नहीं।
हम अपने जीवन में कई बार इन बातों में अपने समय को जाया करते हैं जो परमेश्वर ने कभी हमें आज्ञा दिया ही नहीं। और करना ताकि परमेश्वर खुश हो जाए। Praise the Lord। ये फर्क है एक मित्र और एक दास के बीच। एक मित्र जो है परमेश्वर के उस फेवर को, उस उपस्थिति को, परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको जानकर उसके उपस्थिति को महत्व देता है और वो इस जद्दोजहद में लगा रहता है कितना अधिक से अधिक समय मैं अपने मित्र के साथ व्यतीत करूं। आप सोचिए, आपके इस दुनिया के जो मित्र हैं उसे जब मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? उसके साथ बहुत अधिक से अधिक बहुत सारी बातें होंगे बात करने के लिए। यू वांट, तब आपके मोबाइल सब दूर हो जाएगा क्योंकि आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आप हर मोमेंट को चेरिश करते हैं। वही होता है, वही मरियम कर रही है। प्रभु यीशु मसीह आया, उसका चरणों में बैठा, उसके चरणों में बैठकर उसकी आवाज को सुनना, उसकी इच्छा को, उसकी वाणी को, उसके हृदय की बातों को वो सुनना सबसे ज्यादा महत्व दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लग सकता है कि जो मरियम है वो आलसी है, कामचोर है, लग सकता है, लेकिन मेरा ये नहीं है मानना। वो दाल बाफले बनाती थी जो प्रभु यीशु मसीह कहता था कि बनाने के लिए। यही फर्क है। मार्था ने वो किया जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ही नहीं, लेकिन सही कर रही थी, बिल्कुल सही कर रही थी। लेकिन क्या उस समय महत्वपूर्ण था? जीवन का स्रोत वहां पे है, वो वहां पे है, और वो जीवन का स्रोत वहां पे, अनंत जीवन का स्रोत वहां पे है, और वो जब प्रचार कर रहा है तो उसके वचनों को सुनना महत्वपूर्ण है। सो इसलिए हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मित्र है और जो दास है, इसका फर्क बहुत सिंपल है। जो मित्र है, ही और शी इज ए लवर, और जो सर्वेंट है, जो दास है, he or she is a performer। God wants lovers, not performers। समझ रहे हैं? प्रेम में हम कई बार जो एक दास कर सकता है उससे अधिक काम। मैं कई बार इस प्रेम को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि बहुत दूर से एक मोटा सा बच्चे को उसकी माँ चल के लेके आई। वो चर्च आ रही थी तो दौड़ के लेट हो गई होगी, जो भी है, वो दौड़ के आ रही थी। वो चर्च पहुंचे तो अपने बच्चे को अपने गोद में लिए हुए थे, तो इसके पसीने से लथपथ हाँफ रही थी। इसको देखकर दूसरे एक औरत ने बोला, दो तुम्हारे बच्चे को मेरे को दो। 5 मिनट नहीं हुआ वो वापस पकड़ा दिया, क्योंकि बच्चा इतना भारी था, दर्द देने लगा और वापस कर दिया। तो मेरे को पूछना है, बच्चे का भार में कुछ फर्क आ गया क्या? उसकी माँ पिछले 40 मिनट से उसके भार को लेके चल के आ रही थी, उसको भारी नहीं लगा। ये 5 मिनट उसको भारी लगा, उसने वापस पकड़ा दिया। ये क्या है? प्रेम। मेरे प्रियो, मैं क्या बता रहा हूँ? अगर प्रेम है तो हम कोस कर, है ना, दांत पीस कर परमेश्वर के वचन को, उसके आज्ञाओं को नहीं पूरा करेंगे, वरन बड़े हंसी खुशी राजी होकर हम जानते हैं ये मेरे स्वामी को सबसे ज्यादा तृप्त करता है, मेरे मित्र को बहुत ज्यादा तृप्त करता है, वो ज्यादा परमेश्वर में प्रेम और बड़े आनंद के साथ उसे पूरा करे। परमेश्वर ने हमें उसके मित्र होने के लिए बुलाया है। 14वें वचन को पढ़कर हम अंत करेंगे। जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा देता हूं, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। 15वें वचन, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या कहता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ बताया।
परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभावशाली बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे जुड़े रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ उस लगातार रिश्ते में बने रहने पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आज्ञाओं का पूर्णता पालन करें ताकि हम उसके मित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत बने, उसका परिणाम। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर चाहता है कि जो मिस्ट्रीज, जो निगूढ़ बातों को हम परमेश्वर के हृदय की बातों को सुनते हैं, हम दूसरों के साथ साझा कर पाए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से हम आशीषित होते हैं, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के मित्र बनना है और उस रिश्ते में बने रहना हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए।